एंड सो मच एक्साइटमेंट, बहुत एक्साइटमेंट होती है बिकॉज ये ख्वाब है पुराना और करना था, इट्स पे बैक टाइम। और वे मैं कहीं और भी कह रहा था कि साहिर साहब की लाइन है कि दुनिया ने तजुर्बात व हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ मैं। तो वो ये बहुत अहम एक मकाम पे खड़ा हूँ मैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अपने सामाजिक दायित्व के दायरे में रह के ये करना भी ज़रूरी था कि जो आपने सीखा, जो आपने पाया समाज से, दुनिया से, अपने व्यवसाय से, उसको लौटाना बहुत ज़रूरी है। और वो वक्त आ गया है और हर कोई भी चीज़ जो है वो वक्त से पहले मुकम्मल नहीं हो पाती। तो आई थिंक दिस जस्ट द राइट टाइम व्हेन आई एम डूइंग इट। और मुझे बड़ी खुशी होगी क्योंकि आप माय फादर वाज अ ग्रेट डॉक्टर, बिग डॉक्टर, बट ही इज़ ऑल्सो अ प्रोफेसर ऑफ सर्जरी। तो उनके पढ़ाए हुए जो डॉक्टर्स से जब मैं पूरी तमाम दुनिया में मिलता हूँ, they are so proud of the fact that my father showed them the right way and taught them, now they are big doctors. वो मुझे वो बड़ा ही नोबल प्रोफेशन लगा। मुझे लगा कि ये अगर मुझ में भी वो क्वालिटी है पढ़ाने की और समझाने की, तो मुझे लोगों को पढ़ाना चाहिए, मार्गदर्शन उनका करना चाहिए। ख़ास तौर पे जो नई नस्ल है वो बहुत कुछ ज़्यादा पाने की चाहत में वो थोड़ी सी उलझ जाती है, दे आर लिटिल कंफ्यूज्ड, दे वांट टू मच टू सून। तो उनको सही इंसान ही राह दिखा सकता है, और वो जो इस राह से गुजर के आया है। सो या वी आर देयर एंड एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड अबाउट SSFA। इट ऑल्सो नॉट, और मुझे स्पीच पे बहुत ध्यान देना था एक्टिंग के साथ साथ, क्योंकि दोनों चीज़ें बहुत जुड़ी हुई हैं आपस में और बहुत नज़दीकी तरीके से। तो मैं देखता हूँ कि आज को जो एक्टर्स हैं वो फिर को फिर, फूल को फूल, और फांसी को फांसी, और बल्कि न्यूज़ कास्टर्स, मतलब मैं हैरान हो गया। हाँ शेखर जी बोलिए, उधर से आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है, शेखर जी, तो क्या उधर आप खड़े हैं? तो इस तरह की जब ज़बान हो जाए तो आप क्या उम्मीद करेंगे उस नस्ल से और एक्टर से, जहाँ उस इंडस्ट्री में जहाँ दिलीप साहब और बच्चन साहब जैसे एक्टर्स हैं जो ज़बान के लिए जाने जाते हैं, और वर्ल्ड ओवर, चाहे वो डिनीरो हैं, पचिनो हैं, हॉपकिंस हैं, ब्रांडो हैं, जो भी हैं, शॉन पेन हैं, जो हैं, सब लोग अपनी ज़बान की वजह से जाते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब चीज़ इकट्ठे चलती हैं, एक्टिंग, स्पीच, बिहेवियर, जो कुछ भी है। तो उस लिहाज से मैंने सोचा कि ऐसा कॉम्प्रहेंसिव कोर्स हो जहाँ इन सब तमाम चीज़ों की बातें हों, और सिर्फ झूठ मूठ किताब खोल के कैसे लोग एक्टिंग सिखाते हैं मुझे आज तक समझ में नहीं आया। तो ऐसे तो किताब खोल के लोगों को स्विमिंग भी घर बैठे सिखा देना चाहिए, या ड्राइविंग भी सिखा देना चाहिए। वो बाहर जाके ड्राइव करने की क्या ज़रूरत है, किताब से पढ़ लें, ड्राइविंग आ जाएगी या प्लेन उड़ाना आ जाएगा। तो एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, बीइंग देयर इन द मिडस्ट ऑफ थिंग्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उस लिहाज से मुझे ऐसा लगा कि अगर आदेश ऊपर से आया है, एक आमद है, तो मुझे ये करना चाहिए। You spoke about ज़बान, जो कि जो प्रोनाउंसिएशन की जो बात की आपने, तलफ़ुज़, yes. So this is very subjective. Why? Because earlier in all the films, right from 40s, the films that I have seen, all the actors used to speak in the same way, and it was heavily loaded with Urdu, pronunciation. Now, I think it has become more diversified. Why? Because if the film is based in Haryana, they try and that's still okay. But when you're speaking like a normal character, yeah. like even if you play a journalist, you can't be saying fir and fool. You cannot. So you cannot, it cannot be passed off as an excuse as part of the character. If the character so decides to speak, or he or she does, then it's okay. But otherwise also, when in front of the camera, they still speak like this. Giving interviews, they're speaking like this. So what do you have to say about the shift in zaban or pronunciation, or probably the shift in the dialogue delivery or the style that they use? It is more localized, because अगर यूपी में बैठा हुआ कैरेक्टर है अगर रामपुर का, so they will speak like Agreed. लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि जब आप सामान्य हिंदी बोल रहे हैं, सामान्य अंग्रेज़ी बोल रहे हैं या उर्दू बोल रहे हैं, तो उसका तलफ़ुज़ तो सही होना चाहिए ना। तो वो नहीं है, और कहीं ना कहीं ज़बान ख़त्म हो गई है, तो हमको मानना होगा। और लोगों को ज़्यादातर वो जब रीडिंग होती है स्क्रिप्ट की, उनको मतलब ही नहीं मालूम है आधी से ज़्यादा चीज़ों का। इस शब्द का क्या मतलब है, इस वर्ड का क्या मतलब है, इसका क्या मायने होता है, उसका दे डोंट नो एनीथिंग। तो कहीं ना कहीं सच्चाई से, हकीकत से नाता टूट गया है। तो वो ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। वी हैव टू गो बैक टू आवर रूट्स। हमारा थोड़ा सा एक लिटरेरी बेंड ऑफ माइंड होना बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर। और दूसरी बात मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि जितने लोग हिंदी फिल्मों में काम करते हैं वो अवार्ड फंक्शन में अंग्रेज़ी में स्पीच क्यों देते हैं? थैंक यू सो मच,
थैंक यू सो मच इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, उसको भी करप्ट करके बॉलीवुड बुलाते हैं। मतलब कहाँ तक हम लोग स्तर गिर गया है, आप ये समझ सकते हैं कि हमारी अपनी आइडेंटिटी खो गई है कि हम हॉलीवुड को बॉलीवुड बनाते हैं, दूसरा बंदा उसको टॉलीवुड कहता है, कोई कॉलीवुड कहता है, मजाक चल रहा है। मतलब क्यों भाई ऐसा? इन सब चीज़ों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। पता है, आप इसको चलने देंगे ना तो ये करप्शन हमारी रगों में बैठ जाएगा, फिर उसको दुरुस्त करने जाएंगे तो होगा भी नहीं। ये हम सब का ये दायित्व है, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी शुड करेक्ट इट नाउ। सो यू हैव टू मेक अ वेरी कॉन्शियस एफर्ट। ऐसी चीज़ें आसानी से नहीं हो जाती। So actors have been talking about this. Like I think जया जी ने तो कई ये बार तो अभी से किया, मैं पिछले 20 साल से इसको बोल रहा हूँ। आई वाज द फर्स्ट वन हु हैड स्टार्टेड दिस। जी, तब से मैं बोल रहा हूँ कि हॉलीवुड का है तो उसको बॉलीवुड क्यों बुलाते हैं आप लोग। लेकिन ये पुरानी एक मैगजीन थी स्टारडस्ट, उसने ये शुरू किया था और तब से उसने कुछ एक्टरों के नाम भी दे रखे थे सबको, अजीब व गरीब। तो वो सब चलते आ रहे हैं। बट So how can this be changed? A forum should be मेक made and all नहीं, that मेक अ discussion कॉन्शियस on- एफर्ट। सबको मालूम तो है कि ये गलत है, तो जस्ट मेक अ कॉन्शियस एफर्ट कि जब आपको बोलते हैं ये ना बोले। जब आपको मालूम है कि इस महफिल में बैठ के गाली नहीं दी जा सकती तो ना देना। क्यों बोलते हैं आप? आपको तो इतनी तमीज़ तो होनी चाहिए। तो वो जस्ट पास्ट ऑफ एज इट्स ओके, चलता है, इट्स कूल, इट्स न्यू एज, जेनजी, ये सब नहीं होता, ये सब बहाने हैं। आप लैक ऑफ कॉम्पिटेंस की वजह से दे पास इट ऑफ एज दिस। A very valid point that you raised, that why in award functions the actors who speak Hindi in films. हिंदी फिल्मों के लिए अवार्ड मिल रहा है, अंग्रेजी में स्पीच दे रहे हैं। ये भाई मतलब थोड़ा सा सीखें हिंदी। आपने कभी देखा है कि हॉलीवुड में हिंदी में स्पीच दे रहा हो कोई अपनी फिल्मों के लिए? तो Colonial hangover. colonial hangover, the colonial hangover of या द हैंगओवर ऑफ ब्रिटिश कलोनियलिज्म, वो कभी नहीं गया। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत छोड़ गए यहाँ पे। तो हम गुलाम तो अभी हैं, अभी ज़्यादा हैं। कम से कम वहाँ थे, बंदूक के नोक पर हम लोग गुलामी कर रहे थे। अब तो बंदूक भी नहीं है, अब तो संगीने भी नहीं, तो फिर किस बात का डर है? तो हम लोग दिमाग से बहुत गरीब हैं, बहुत ज़्यादा, और हमें शर्म आनी चाहिए इस बात पे। हम लोग हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी कहते हैं, लेकिन हम तो अंग्रेज़ों के गुलाम अभी भी हैं। ओह, आई वेंट टू लंदन द अदर डे, यू नो, आई वाज शॉपिंग एट द बॉन्ड स्ट्रीट। ये उनको कहने में कितना अच्छा लगता है, पर हिंदी में नहीं कहेंगे, उनको शर्म आती है कि हम उत्तर प्रदेश में गए थे, वहाँ लखनऊ गए थे, बड़ा चिकनकारी का काम बड़ा बढ़िया मिल रहा था, वहाँ देखे खरीदे, वो नहीं बोलेंगे, यू नो। सो वी, तो वो स्टिल चिकनकारी वुड बी चिकन कारी। तो राम को रामा क्यों बोलते हैं? महाभारत को महाभारता क्यों बोलते हैं? चक्राज, ये क्या है? ये सब Proper noun को change कर दो. हाँ, चेंज कर देते हैं, वो अंग्रेजियत उसमें ला रहे हैं ना। तो हम लोग मतलब सिर्फ शहर के नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, या सड़कों के नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। हमें यहाँ से बदलना होगा, दिमाग से बदलना होगा। इनफैक्ट अ वेरी वैलिड थिंग आपने बोला कि चक्र को चक्र, योगा योग को योगा, योगा, रामा कहाँ से आ गए? रामा the same thing, so there was uproar on social media that रामायण जो आ रही है, हाँ, रामायणा, वही तो कह रहा हूँ मैं, महाभारता, रामायणा। शुक्र है सीता के नाम आ पहले से लगा तो उसको बिगाड़ नहीं सकते, नहीं तो सीता आ कर देते। इन लोग ऐसे ही हैं। So did you see that, because I think you are quite active on social media, तो जब रामायणा को लेके उनके नाम पर काफी लोग लिख रहे थे कि इसको ए एक्स्ट्रा क्यों, जो फिल्म आने वाली है रामायणा, उसमें एक्स्ट्रा ए क्यों लिखा लिखा है? हाँ, बिल्कुल वो गलत है। क्या वो आपका कहना है उस पर? क्या कहना है? यही क्यों हटाइए उस ए को, ए हटाओ उसे। यही कह सकते हैं। ऑल्सो एक बहुत, बिकॉज आप तो शुद्ध हिंदी बेल्ट से आते हैं, तो आई डोंट थिंक यू हैड एवर प्रॉब्लम रीडिंग हिंदी, बट लॉट ऑफ एक्टर्स। पर माफ कीजिएगा, हम जहाँ से आते हैं बिहार से, वहाँ कड़ेले का तड़काड़ी खाने से पेट में दर्द हो जाता है, और सड़क पर घोड़े को कोरा मार के फराक फराक दोहराया जाता है। वहाँ ये भी बोलते हैं शेखर भैया कैसे हैं, बस बोलते हैं। जबान लैंग्वेज जो मिक्स हो जाती है, हाँ, सब हो जाती है, जबान खराब हो जाती है ना। हाँ हाँ, दैट वे बंगालीज आल्सो स्पीक मिक्स उस तरह की। हाँ। एंड आई थिंक बिहार में द प्लेस यू बिलोंग टू, हिंदी वहाँ की मेन लैंग्वेज नहीं है, यू बिलोंग नहीं हिंदी है, पटना तो हिंदी है ना, खड़ी हिंदी है। लोकल लैंग्वेज नहीं, लोकल नहीं, यही हिंदी है जो खड़ी हिंदी जो कहते हैं। हाँ, हम आ रहे थे, खाली हम लग जाता है, हम आ रहे थे, हम जा रहे थे, हम कह रहे थे, हम कह भी नहीं, हम कह रहे थे। बिकॉज़ बिहार हैज डिफरेंट लैंग्वेजेस, मैथिली, मैं भोजपुरी, सब है, ये सब हाँ, मगही है, वो पटना वटना में मगही बोला जाता है। हाँ इसीलिए वो मिक्स हो जाता है, दैट इज द रीजन। जी, लेकिन जब आप इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं तो फिर आप हिंदी बोलें ना, हिंदी फिल्मों में हिंदी बोलें, बड़ी सीधी सी बात है। हाँ, मैं स्क्रिप्ट की बात बोल रही थी जी। कि, पहले इस पर ज्यादा बात नहीं होती थी, बट लॉट ऑफ एक्टर्स इन पास्ट फ्यू इयर्स हैव रेज दिस पॉइंट दैट जब स्क्रिप्ट पढ़ते हैं आप, तो हिंदी को रोमन में रोमन में लिखते हैं, ये भी अलग बदतमीजी है।
या मुझे जो स्क्रिप्ट आती है तो मैं उसको बाकायदा, मतलब मैं फेंकता नहीं हूँ, लेकिन आई एम क्वाइट क्लोज टू दैट, आई गेट सो एंग्री। मैं सबको बोल रहा हूँ, पूरे इंडस्ट्री को मालूम है कि मैं नहीं पढ़ता हूँ, और मुझे कहता हूँ देवनागरी में ला के दीजिए, जिसमें हिंदी हिंदी में लिखिए, देवनागरी में, अंग्रेजी को अंग्रेजी में लिखिए। आप उसमें कुछ ऐसे हिंदी शब्द हैं जिसको आप अंग्रेजी में लिखे तो उसको आप पढ़ भी नहीं सकते, क्योंकि उसका मायने पूरी तरह से बदल जाता है। तो आपको भी मालूम है, लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, तो वो गलत है। तो अब सारे देख रहे हैं कि पूरी की पूरी नस्ल जो है, पूरी जनरेशन वो रोमन में पढ़ रही है, बोल रही है। टेलीप्रॉम्प्टर जो आता है उसमें भी सब ऐसा ही लिखा रहता है, तो अलाए बलाए आए बाएँ शाएँ बग देते हैं, वो जाके पढ़ के कुछ का कुछ निकल जाता है मुँह से। Whereas 80% of India still they read and speak Hindi in school, क्योंकि 80 मतलब क्योंकि इंडिया में जब से गवर्नमेंट ने वो 3 लैंग्वेज पॉलिसी लाई है, तो आजकल के बच्चे वो जानते हैं हिंदी, स्टिल ऐसा हो रहा है। तो डू यू थिंक ये थोड़ा जानबूझकर अपने आप को दिखाने के लिए मार्केट बनने के लिए दे डू, जेंजी की बात कर रही हूँ मैं, क्या कि पर्पसली दैट नो आई वांट द स्क्रिप्ट इन रोमन, तो नहीं, पर उनको आती नहीं ना हिंदी, नहीं पढ़ाई नहीं है। आप उनसे क ख ग पूछिएगा, अगर वो बता दें तो अपना नाम बदल दूंगा, ABCD फर्राटे से बता देंगे। तो नहीं, अगर पढ़ाई की है तो क्या करेंगे बेचारे, वो मजबूर हैं। पर उनको कहीं सीखना चाहिए, उनके माँ बाप को सिखाना चाहिए था ना कि भाई हिंदुस्तान में हो, हिंदुस्तानी बन के रहो ना, सबको फ़क्र है। वहाँ जो फ्रांसीसी लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं, वहाँ अंग्रेज़ी बोलिए, जवाब ही नहीं देंगे। आप जाइए जापान में बोलिए अंग्रेज़ी, वो आपकी तरफ ऐसे हिकारत भरी नज़रों से देखेगा कि जैसे आपकी जान ले लेगा, वो बोलेगा नहीं। चाइना में कोई नहीं बोलता, हम ही हैं जो अपने देश में जो है वो अंग्रेज़ी बोलते रहते हैं। बाकी जो लोग भाषा बोलते हैं अपनी अपनी भाषा, वो बहुत सही है, पंजाबी है, तेलुगु है, तमिल है, मलयालम है, जो भी है वो सब ठीक है अपनी मान। अंग्रेजी क्यों इतना बोलते हैं, वाई सो मच ऑफ डिपेंडेंस। देखिए मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ। बट आपने मूवर शेकर्स में तो बहुत अंग्रेजी बोली थी। वो बोली, लेकिन उसके साथ हिंदी भी तो बोली ना, तो वो बैलेंस फिर भी ठीक है कि आप, क्योंकि वो अंग्रेजी जो सो कॉल्ड अंग्रेज जो हैं, वो बोले ये भाई बहुत इतना हिंदी बोलता समझ में नहीं आता। तो हिंटरलैंड और क्वींस इंग्लिश दोनों को मिला के एंड द स्विच फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर वाज व्हाट मेड द शो एक्साइटिंग, कि दोनों तरफ से कि भाई हिंदी बोलो तो क्या अंग्रेजी आती है, अंग्रेजी बोलो तो हिंदी आती है, दोनों ही बोल कर दिखा दो, उर्दू ही बोलो, थोड़े बंगाली ही बोले, सब बोलो कि लैंग्वेज में महारत हासिल है। तो मूवर एंड शेकर्स द आइकॉनिक शो, हम मतलब आजकल बहुत सारे पुराने शोज भी वापस आ रहे हैं, जो है फिल्मों के भी पार्ट 2 बन रहे हैं, पार्ट 3 बन रहे हैं, तो आर वी गोइंग टू सी मूवर एंड शेकर्स अगेन? आपको क्या लगता है, वो पीछे हंस रहा है बहुत जोरों का, क्या लगता है आपको? आपको क्या लगता है? इफ आई आस्क्ड यू, मुझे ऐसा लगता है कि आना चाहिए, और अब जब हंस रहे हैं तो शायद आ भी रहा हूँ। कमाल, मतलब शी इज अ माइंड रीडर। हाँ, बहुत कमाल। आप मतलब इस बात में खुदा करे कोई सच्चाई हो भी सकती है। देखिए आगे आगे इब्तदाई इश्क है, रोता है कि आगे आगे देखिए होता है क्या, हो जाएगा। आपकी बात जो मुंह से निकली हो तो कहीं तो सच होने वाली है, लग रहा है। तो अभी क्योंकि पूरी एक जनरेशन है, स्पेशली इफ आई स्पीक अबाउट माय, मैं जहां जाता हूं, जिधर ट्रैवल करो, एक ही सवाल और कुछ दे, सर मूवर शेकर्स कब शुरू हो रहा है, मूवर शेकर्स, मैं इसका जवाब देते देते थक गया हूं, तो इसका निवारण होना चाहिए। जी। तो उस समय से लेकर अब तक में जो एक चैट शो, इट वाज अ काइंड ऑफ चैट शो, इट वाज अ लेट नाइट टॉक शो, या हाँ। तो कितना आपको लगता है कि बदलाव आया है? जैसे कि अगर आप लोग आजकल के देखते हैं चैट शो, और चैट शो क्या, आजकल तो पॉडकास्ट, आज हर कोई माइक लेके बैठ गया है। हाँ, नहीं, वो माइक लेना इज द जर्नलिस्ट, आजकल तो पॉडकास्ट तो कह रहा हूँ, हाँ पॉडकास्ट, वही माइक लेके दोनों तरफ बैठ गए, उनको लग रहा है ये चैट शो है, हर कोई बतिया रहा है, तो करने दीजिए, अब क्या करें, मतलब उसका कुछ किया नहीं जा सकता। ये तो एक खुला मैदान है, कोई भी लोटा ले आके आके बैठ के हम को बहुत जोर से आइए हम भी करेंगे, तो कीजिए। So मैं जानना चाहती हूँ, when I go back, I want to go back and ask you question. मूवर एंड शेकर जब आप करते थे तो ऑब्वियसली आपका अपना ह्यूमर है, और वो ऑन द स्पॉट सब कुछ था, जैसे कि और राइटर्स भी थे, हम स्क्रिप्ट भी लिखते थे, बट आई यूज्ड टू राइज अबव द स्क्रिप्ट। में बहुत इम्प्रोवाइजेशंस होते थे, बल्कि जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते ही बहुत सारी चीजें उसमें ऐड कर देता, फिर बोलते बोलते ऐड कर दिया, वही फिल्मबदी जिसको कहते हैं, उसका फन वही था। तो ऐसा हुआ है कभी कि कोई बड़े बड़े स्टार्स आते थे कि आपके सवाल से नाराज होकर चले गए हो, बहुत हर्ट हुए हो? तो मैं इस तरह का सवाल करता ही नहीं था, मैं थोड़ी खिंचाई जरूर करता था, रैगिंग करता था, कॉलेज टाइम रैगिंग, वो बहुत स्वीट रैगिंग होती है, यू नो। आपको मैं एक बात बताऊं, आप हैरत में पड़ जाएंगे। कोई एक
पॉप स्टार का उस वक्त बहुत ज़माना था, हर रोज़ कोई ना कोई उछल उछल के आ रहा था रोज़। तो एक ने कहा कि सर जब मुझे इसका निमंत्रण आया मैं खुशी से पागल हो गया। मोहम्मद शेखर में तो एक से एक लोग आते थे, तो मैं अपनी माँ के पास गया और मैंने कहा माँ मुझे मोहम्मद शेखर से दावतनामा आया, दावत मिली है। बस मैं गया और आधे घंटे में जलील होके आया। तो मैंने कहा तुमने ऐसा कहा माँ को? बोला हाँ। फिर मैंने उसे इंटरव्यू किया तो बड़ी सीधी सीधी बातें। बोले सर मज़ा नहीं आया। बोले क्यों? बोले आपने मेरी खिंचाई नहीं की। मुझे वो मज़ा आता है जब आप थोड़ी सा लेग पुलिंग करते हैं, तो वो उसकी खासियत थी। पर मैं आई यूज्ड टू डू वेरी स्वीट लेग पुलिंग। कोई रोस्टिंग नहीं था, कोई इस तरह की बात नहीं कि चुभ जाए या किसी को बात बुरी लगे। और कभी कभी ऐसा हो भी जाता था, अगर मान लीजिए हो गया आवेश में आके कुछ इनसे कुछ निकल गया, उनसे कहते सर इसको निकाल देते थे। तो वी वर नेवर देयर टू सेंसेशनलाइज एनीथिंग। इसलिए वो शो आज तक इतना लोग जो है वो याद उन्होंने रखा हुआ है। वो मधुरता उसकी इसलिए बनी हुई है कि कहीं ये नहीं था कि आप किसी की बेइज्जती करें। वो आपको वो एक लक्ष्मण रेखा जो है वो मालूम होनी चाहिए, कहाँ जब मुझे लकीर खींचनी, इसके आगे मुझे नहीं जाना है, चाहे कुछ हो जाए। कई बार राइटर्स आते थे कुछ भी लिख के ले आते, मैंने कहा मैं ये नहीं बोलूँगा, दिस इज इंसल्टिंग, आई विल नॉट से। अरे सर कह दीजिए कुछ नहीं। मैंने कहा तुम तो लिख के भाग जाओगे, बंदूक मेरे कंधे चला रहे हो तुम बार बार। तो मैं नहीं कहता था। और आज अगर करूंगा तो बिल्कुल नहीं कहूंगा क्योंकि पॉलिटिकल सटायर है, एक व्यंग्यात्मक शो है। और आप जो समाज में हो रहा है उस पर टीका टिप्पणी करते हैं, आज जो सोशियो पॉलिटिकल जो लैंडस्केप है उसके ऊपर, वो तो है अहम। किस तरीके से करते हैं, दैट इज द क्राफ्ट। इसीलिए उस शो को अभी तक कोई नहीं कर पाया, क्योंकि वो इट्स जस्ट लाइंग इन अ स्टेट ऑफ अबेयंस लेट नाइट, क्योंकि वो उसका एक सलीका और एक तरीका है। उसका तरीका जान जाए तो वो फिर वो किसी को बुरा नहीं लगता। आपने जिस अभी पॉप स्टार की बात बताई, तो वुड यू लाइक टू नेम हिम? नाम पता याद भी नहीं मुझे उसका नाम। हाँ कोई था वो। एक धुरंधर के बाद क्लिप बड़ी वायरल हुई, आपने ट्विटर पे देखा होगा, दैट यू आर टॉकिंग टू माधवन सर। हाँ कि आपने हाँ गुनाहे अजीम कैसे किया कि इतने आपके थे क्वालिफिकेशन, आप आके एक्टर बन गए। वो बड़ा वायरल हुआ है। जी हाँ। उसके बाद कुछ बात इतना ज्यादा वो वायरल हुआ, एवरीबॉडी वाज एंजॉयिंग दैट। हाँ, और उससे ही पता चला एक्चुअली लोगों को कि उनको हाँ। अच्छा जब मैं बोल रहा था उसके चेहरे से उसको पता नहीं था कि क्या गुनाह क्या हो गया है, मुझसे क्या गलती हुई है। बेचारे उसके चेहरे पे साफ दिख रहा था, पर वो सुना तो बहुत मुस्कुराया। उसने कहा हाँ। और बगल में वो सौरभ शुक्ला थे, उन्होंने कहा कि भाई ये माधवन है, ये जेम्स बॉन्ड है, ऐसा कुछ है उनका कमेंट। क्योंकि इतना सारा कुछ है, और कहाँ लंदन और कहाँ यहाँ और कहाँ वहाँ जाके क्या क्या उन्होंने, हाईली क्वालिफाइड, इज एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्टर। तो उस समय तो ही वाज आल्सो, आई मीन ही वाज रूलिंग टेलीविजन, तो कितना, हाउ वेल डिड यू नो? मैं तो सभी को जानता हूँ, ये मुझे शो में सबसे ज़्यादा फायदा है कि मैं सभी के साथ काम कर चुका हूँ, सभी के साथ वाकफियत है, सभी से मिल चुका हूँ। तो वो एक कंफर्ट जो है ना, बात करने में बड़ा मज़ा आता है, बिकॉज आई कैन देन टेक सर्टन लिबर्टीज़। मैं कुछ ऐसी बातें भी जानता हूँ जो और नहीं जानते, कोई नहीं जानता है। तो वो जब हम लोग बात करते हैं तो वो एक वार्मथ रहता है शुरू से ही, तो वो उसका मिजाज जो है वो कॉन्वर्सेशन का अपने आप बदल जाता है। फराह खान के साथ भी अभी जो थोड़े कुछ महीने पहले, यू नो, व्हेन शी हैड come to my बोला था कि व्हेन शी गॉट एन इनवाइट फ्रॉम यू दैट शी वाज ऑन क्लाउड 9। यस। तो आपकी अच्छी दोस्ती थी? बहुत अच्छी, पड़ोसन है, पीछे से हम लोग छत पे जाके बात कर लेते हैं एक दूसरे से। वो माचिस के डब्बा लगा के एक धागा बांध के फिर बात करते हैं। तो हम लोग क्या करते थे। बट अभी क्योंकि इतना कुछ है, उस पूरे काफी लंबा चला था मूवर्स एंड शेकर्स, इतना कुछ बात करें, लेकिन कोई एक ऐसा सेलिब्रिटी बताइए कि जिससे बात करने में आपको नर्वसनेस हुई थी? नहीं, नर्वसनेस तो किसी से नहीं, बल्कि फूलन देवी आई थी, और वो फूलन देवी आके बैठी, इतनी बड़ी, मतलब आप वो थी, आप जो भी थी वो आपको मालूम ही है। तो वो छोटी सी थी, तो हमने वो बैठी तो उनके पाँव भी ज़मीन पे छू नहीं रहे थे। मुझे अरे आपके तो पाँव ही ज़मीन पे छू नहीं रहे, तो आप घोड़े पे कैसे बैठती थी? जो इतना एक हाथ में राइफल लेके, यू आर द बैंडिट क्वीन। तो देखने लगी, तो मैंने कहा आपने तो कितनों को गोलियों से उड़ा दिया, आपको किसी से डर लगता है? तो कहती हैं हाँ आपसे, आप मुझे गोली दागते हैं। तो आई एंजॉयड जस्ट बीइंग विद ऑल ऑफ देम, पर नर्वसनेस नहीं, बिकॉज आई वाज टू कंफर्टेबल इन माई चेयर। तो मुझे याद है कि वो आई थी अपना किरण बेदी। तो किरण बेदी उस समय दिल्ली में सारी गाड़ियाँ उठा रही थी क्रेन से, तो उनका नाम क्रेन बेदी हो गया था। तो जब वो आई तो हमने कहा कि आप कुछ बदलना चाहेंगे यहाँ पर मूवर्स एंड शेकर्स? बोले कुछ करेंगे अलग से? बोले कि हाँ, आई वुड लाइक टू पिक यू अप फ्रॉम हेयर एंड
with a crane because you have been parked here for too long. So I remember कि कुछ बैंटर्स बड़े अच्छे मिलते थे. सुषमा स्वराज जी आई थी, बोले हर किसी ने मुझे मना किया इस शो में मत जाना, भूल के मूवर्स एंड शेकर्स में मत जाना, पर मेरी बेटी ने कहा अगर किसी शो में जाना है तो इसी शो में जाना. थैंक यू सो मच बांसुरी जी, आपने उस वक्त मेरी भेज दिया, वरना वो नहीं आती. बट आई गॉट एवरीबडी, द XPM टू शाहरुख टू अल्लाह राखा टू जाकिर हुसैन टू एवरीवन पॉसिबल. कुछ लोग रह गए इनसे बात करने, बच्चन साहब से नहीं कर पाया था, दिलीप साहब से नहीं कर पाया था, वो कुछ अफसोस रह गया, बट देव साहब से बात कर सका. और सबसे बड़ी बात है, मैं बाला साहब ठाकरे से बात करूँ, किसी शो में आज तक नहीं आए, लेकिन आई कॉल्ड हिम ऑन द, एक रात उन्होंने मुझे फ़ोन किया 3 बजे, और कोई मेरा प्रोग्राम देख के कहा था, इसी का एपिसोड देख के, कि तुम बहुत कमाल करते हो. तो मैंने कहा अगर मैं बहुत कमाल करता हूँ तो आप मेरे शो में आएंगे? उन्होंने कहा कब आना? मैंने कहा परसों. ही केम ऑन द फोन. मैं ना घर गया उनको इनवाइट करने, आए और उन्होंने मुझे एक पूरा इंटरव्यू दिया, और करने के बाद बोले बड़ा मज़ा आया, एक और करें? तो मैंने कहा सर कॉस्ट्यूम तो आपका लाइन, बोली इसी में करते हैं. सो दैट इज़ अ वेरी मेमोरेबल मोमेंट फॉर मी. दूसरी बात कि जब मैं वो करता था, तो हालांकि ये बात अब मैं कई बार कर चुका हूँ, कि अटल जी देखा करते थे, मुझे पता चला. तो एक जगह मैं शादी में गया था, वहाँ आए थे, तो मैंने सोचा जाके मिल लूँ, लेकिन जब तक पहुँचा वो जाने वाले थे, मैंने बैठ गए थे गाड़ी में, निकल ही गए थे. तो मैंने कहा बड़ा अफसोस बात है, एक ही अपॉर्चुनिटी मिली थी, वो भी मिस हो गया, अब जाने मिलेंगे कि नहीं. बट वाइल गोइंग इन द कार, मैं भुजबल साहब के बगल में खड़ा था, ही टर्न अराउंड, भुजबल साहब को ना, आई थिंक ही सॉ मी. तो पूरा कैवलकेड जो पूरा है उनका पूरा रुक गया. तो सब लोग खलबली मच गई कि क्या हुआ. बोले द PM वांट्स टू मीट समवन. तो उन्होंने गाड़ी रोकी, गाड़ी का दरवाज़ा खोला, बाहर निकल के आए, मुझे इतने ज़ोरों से हग किया और बोले तुम इतना अच्छा करते हो, इस शो को कभी मत रोकना. और अब भी आर यू इम्पर्सनेटिंग मी? मैंने कहा जी सर. बोले आई लाफ द लाउडेस्ट व्हेन यू टेक ऑफ ऑन मी. जब आप मेरे ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं, सबसे ज़्यादा मैं हंसता हूँ. तो डेमोक्रेसी के लिए, प्रजातंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है. सो कंटिन्यू. तो वो एक ऐसा मोमेंट है जो मेरे दिमाग में फ्रीज करके रखा हुआ है, क्योंकि उससे बड़ी ट्रॉफी, उससे बड़ा अवार्ड, उससे वो न पद्म भूषण है न भारत रत्न मेरे लिए वही है कि प्राइम मिनिस्टर ने गाड़ी रोक के मेरी तारीफ कर दी. आई थिंक ऐसा लगता है ज़िंदगी सफल हो गई. बहुत बड़ी बात है कि डेमोक्रेसी के लिए देयर शुड बी वॉइसेस ऑल अराउंड, और हर किसी को अपनी बात रखने का हक है. बट एंड यू आल्सो यूज द वर्ड रोस्टिंग, कि आप रोस्टिंग नहीं करते हैं, व्हिच इज एंटायरली डिफरेंट थिंग. लाइक टॉकिंग टू समवन और हैविंग फन विद समवन और हैविंग ह्यूमर विद. जी, आप एक तो मेहमान बन के आपके आते हैं, आपके शो में मेहमान बन के आए, तो आप मेहमान का तिरस्कार कैसे कर सकते हैं? आप मेहमान के साथ चुहलबाजी कर सकते हैं, ठीक है, बातचीत कर सकते हैं, थोड़ी लेग पुलिंग, पर आप उनका तिरस्कार नहीं कर सकते. तो रोस्टिंग देखिए हमारा फिनोमिनन है भी नहीं, ये कमबख्तों उनका है. ये अमेरिकन जो हैं, जिन्होंने हमें हेल होल बताया है हमारे कंट्री को, तो हम भी कहते हैं कि वो नर्क वो भी है ना. तो ये वो नरकीय काम वही करते हैं, नर्क में बैठे बैठे एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं, और लोग दांत निपोड़ के हंसते हैं. वो हमारी तहजीब नहीं है, वो हमारे संस्कार में नहीं है इस तरह से ये सब इस तरह की बातें करना. तो रोस्टिंग तो वहाँ के फिनोमिनन. फिर गाली गलौज करना, इतनी गालियों से भर दिया है ये जो भी शोज़ करते हैं, जो मैं कभी कभार देखता हूँ, ये कॉमेडी के शोज़ वो करते हैं. क्या फ़ायदा है इस तरह की ज़बान से? क्या हासिल करना है? आप कोई ऐसा आई एम टू कूल ब्रो, ये सब कुछ नहीं होता. आप नफट, गधे और बेवकूफ़ और बदतमीज़ और बेहूदे हैं अगर इस तरह के भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं. आप बंद कीजिए ये शो, और अगर आप में इतना ही हुनर है और इतनी हिम्मत है, तो बगैर गालियों के शो चला के दिखाइए. जावेद साहब ने भी इस पर बोला था कि अगर बिना गालियों के कॉमेडी करके दिखाया या शो चला के दिखाइए. एंड आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट द एंटायर यंग लॉर्ड समय रैना, और वो जो पूरा मैं किसी को जानता नहीं, न नाम से न काम से, पर ये सुना है और देखा है, ये जो भी लोग हैं, और ये मतलब सुधर जाएं. ये एक सुसाइडल रास्ते पे जा रहे हैं. इसका हश्र बहुत बुरा होने वाला है. इनको लगता है कि भाई हम क्या कमाल का काम करें. इनको लगता है ज़िंदगी में सब कुछ लाइक्स है. इनको लगता है कि हमारे 10 करोड़ फॉलोअर्स हैं, हमने 20 करोड़ रुपए कमा लिए, यही इनका अचीवमेंट है. इनको लगता है. ये इतने बेवकूफ़ हैं, नादान हैं. इनके आगे जो भी दांत निपोड़ते हैं वो उनकी भी गलती है. दे शुड आस्क देम टू जस्ट शट अप. कि आप बगैर गालियों के सुनाइए. लड़कियाँ बैठी हैं वहाँ पर, और अच्छे घरों के लोग, अच्छे घर के लोग, पढ़े लिखे बैठे हैं. तो पहले भी तो फिल्में आती थी, पहले भी शोज़ होते थे. आप कहीं इमेजिन करते कि दूरदर्शन के किसी शो में साला भी बोला गया हो? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता.
तो कुछ जो जो लकीरें हमने खींची हैं उसके दायरे में हमें रहना है। ठीक है, समय के साथ आगे बढ़ना है, कुछ ज़बान में तीखापन आ सकता है, कुछ आप अलग तरह का ग्रामर का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर गालियाँ नहीं, गालियाँ नहीं। अब पार्लियामेंट में इस तरह की बातें होती हैं, पॉलिटिशियंस किस किस तरह के ज़बान अनपार्लियामेंट्री, पार्लियामेंट में रह के अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, तो यह असहनीय है और दयनीय भी। साथ में अभी क्योंकि आप इतना खुल के बात कर रहे हैं, सो आई हैव टू आस्क अनदर क्वेश्चन दैट ये जो पूरा का पूरा आपने उस पर टिप्पणी भी की थी, इंडिया गॉट लेटेंट वाला, जिस समय पूरा केस हुआ था, आफ्टर ऑल दैट केस हैपेंड, उसके बाद वो आके कुछ टाइम अभी आई थिंक 10 दिन पहले बड़ा इमोशनल सा वीडियो बनाया था, और उस वीडियो में फिर फिर से पब्लिक, हाँ, इमोशनल वीडियो इन विच ही सेड दैट ऐसे पुलिस लेकर पकड़ गई और माँ फिर दुखी हो गई एंड ऑल दैट, एंड वो पूरा डिवाइडेड था इंटरनेट। उस पे कुछ लोग कह रहे थे कि ही इज प्लेइंग विक्टिम मोड, माँ को लेकर आया, माँ के आंसू लेकर आया, अदर पीपल वर सेइंग कि नाउ सी ही इज बैक। तो इस पर आपका क्या कहना है कि एक्चुअली इस तरह की चीज करने के बाद क्या माँ एंड ये सारी चीजें लेकर, भाई जनता देखिए सर्वोपरि है, वो जो डिसाइड करे। मैं उनको सिर्फ यही कह सकता हूँ, अच्छी चीज़ों का और अच्छे लोगों का साथ दीजिए, है ना। रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम तो राम ही है, अगर आप रावण का साथ देंगे तो फिर समझिए कि आप कौन है। तो यही है कि जो अच्छाई है, जो सच्चाई है, जो हकीकत है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, उसके साथ चलिए। जो हमारा है नहीं, जो हमारे डीएनए में नहीं है, वो क्यों कर रहे हैं आप? वो अंग्रेज़ ऐसा करते हैं जो हम करते हैं? नहीं करते हैं ना। हमारी तरह पूजा पाठ करते हैं, वो भी व्रत रखते हैं, वो भी तीज और छठ का त्यौहार मनाते हैं? नहीं करते हो। हम क्यों उनकी तरह बनना चाह रहे हैं? हमारा क्या अपना कोई वजूद नहीं, अपना अस्तित्व नहीं है? वाई आर वी ट्राइंग टू बी लाइक देम? हमें उस तरह से खुदा ने, भगवान ने नहीं बनाया है। वहीं गलती हो जाती है, चाहे वो भाषा हो, चाहे व्यवहार हो। इस तरह की हरकतें शोभनीय नहीं। आपने पॉलिटिशियंस की बात की, बट यू आर आल्सो इनटू पॉलिटिक्स, दो नॉट। नहीं, मैं कभी नहीं, मुझे धकेला गया था। मैं भगवान का लाख लाख शुक्र मनाता हूँ कि मैं भाग के आ गया। 3 महीने तक रहा था, बस वही मेरा एसोसिएशन रहा है जी, बस। और वो मुझे ये देखिए, राजनीति के लिए भगवान से कि तुम इसी लायक हो, तुम यहीं जाओ, झूठ बोलो, फरेब करो, स्कैम्स करो, और फिर भी पहुंच जाओ वहाँ जहाँ तक पहुँचना है। वो हम लोगों से नहीं होता। और सच्चाई कहीं ना कहीं, देखिए, नाले में अगर आप कोई अच्छी चीज़ें फेंकेंगे तो वो भी गंदी हो जाएगी। कुछ लोग हैं अच्छे, ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स में सभी लोग बुरे हैं। ये देश तो चलता कैसे? अच्छे पॉलिटिशियंस भी हैं, पर बहुत कम तादाद पे। उनको आप नाम से गिन सकते हैं कि ये लोग हैं जो अच्छे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, वो समझने वाले समझ जाएं कौन अच्छे हैं। लेकिन ज़्यादा तादाद में आप खुद देख लीजिए पूरे देश में क्या होता है, क्या हो रहा है। अनपढ़ जाहिल लोग इतने बड़े बड़े पदों पे हैं, उनके लिए कोई मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं है। उनके नीचे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हाथ जोड़ के खड़े हैं, आईएएस जिन्होंने पूरी ज़िंदगी पढ़ाई लिखाई में लगा दी, और जो इतने समझदार है वो भी जी सर, यस सर, हुजूर, ये करते हैं। ये कितना, ये पिटिएबल है ना। ये डेमोक्रेसी में यही तो होता है, इट्स लाइक पब्लिक हु चूज, जो एमपी बनते हैं। इसीलिए मैं एक फिल्म में काम कर रहा हूँ अभी, प्रकाश झा की, जिसका नाम है जनादेश। उसमें संदेश यही है कि जिनको आप चुनेंगे तो वही आप भुगतेंगे। यथा राजा तथा प्रजा। फिर आपको शिकायत करने का कोई हक नहीं है। अगर आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे लेके या कुछ और फ्रीबीज खा पी के अपना डकार मार के बैठ जाएंगे और फिर कहेंगे देखिए ये हो रहा है, वो हो रहा है, आपको कोई हक नहीं। आपने चुना है ना, अब भुगतिए। तो आगे से जब वोट देना हो तो सही इंसान को दीजिए, इंसान को, पार्टी को नहीं। अगर वो इधर का है, उधर का, किधर का भी है, गो फॉर द पर्सन जिसको आपको लगता है मेरा काम करेगा। लेकिन डोंट गो फॉर द पार्टी, क्योंकि पार्टी में तो आपको मालूम है भांत भांत के लोग होते हैं। बट दिस पर्सन यू नो दैट ही इज गोइंग टू वर्क फॉर मी, वर्क फॉर द सोसाइटी, तो उसी को आप वोट दीजिए। और अगर नहीं देना चाहते मत दीजिए, नोटा वो चलेगा, लेकिन गलत आदमी को कभी वोट नहीं दीजिए, नहीं तो फिर आप जिंदगी भर पछताइएगा। कम से कम 5 साल तक तो पछताइएगा ही जी। तो पार्टी और कैंडिडेट को लेकर क्योंकि आपने बोला है, सो आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू इफ यू वांट टू आंसर और नॉट। क्योंकि अभी राघव छड्डा जी ने आप छोड़कर बीजेपी किया है, वो तो जग जाहिर है, ये पूरा मचा हुआ है, आपने घमासान सोशल मीडिया पे घमासान मचा। लॉस्ट 1 मिलियन फॉलोअर्स अपैरेंटली, 3 मिलियन ओके, कल मैंने रात अभी तक बोल रहा हूँ, शायद 4 हो गया हो। हाँ, तो
how do you see this entire thing? Like, and he also posted a message today that he was sidelined in his party, and that for the party for which he worked for 15 years, and वो sidelined थे, तभी उन्होंने ये decision लिया जहाँ पे वो कुछ जनता के लिए काम कर सके. और क्योंकि अभी आपने कैंडिडेट और पार्टी की बात की, तो इसलिए मेरा ये सवाल है कि ये आप पूरे इस तरह की जो चीजें होती है, एंड अभी के पर्सपेक्टिव में राघव चड्ढा जी के पर्सपेक्टिव में कैसे वो देखते हैं आप इस पूरी 3 मिलियन फॉलोअर्स कम हो गए ना, यही जवाब है. तो ये होगा कि आपका जो साथ दे रहे थे लोग, वो आपका साथ देना बंद कर देंगे. क्योंकि सब लोग, देखिए, बुरे लोग बुरा काम करें ना तो फिर भी लोग बर्दाश्त कर लेते. कोई अच्छा इंसान अगर बुरा काम करे ना तो बहुत तकलीफ होती. फिर कहता है उन्होंने किया तो ठीक है, आपसे ये उम्मीद नहीं थी. तो वो विश्वासघात हो गया ना. वो नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है वो नहीं करना चाहिए. ऐसा हालांकि कहते हैं कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, और राजनीति में साम दाम दंड भेद जो भी चलता है. पर इफ यू आर पुट ऑन अ पेडेस्टल, और जब आपने जनता का विश्वास इस तरह से जीता है, तो जाहिर है कि उनको बहुत तकलीफ होगी कि हम तो आप में कुछ और देख रहे थे, आप तो कुछ और निकले. सर, आपने पिछले कुछ अभी जो थोड़ी देर पहले बातचीत हुई तो जेन जी के बारे में बोला, बट इन दिस एकेडमी you are going to train Gen Z also. Also definitely all kinds of people. जहाँ से भी लोग आना चाहते, ज़्यादा मैं चाहूँगा जेन जी को ट्रेन करना चाहूँगा. इनको लोग बदनाम बहुत करते हैं कि इन लोग बहुत बिखरी हुई नस्ल है और इस तरह की बात करती है, इनकी सिचुएशनशिप चलती है, नैनोशिप चलती है, ब्रेड क्रम्बिंग चलती है, फलाना ढिमका, ये बोलते रहते हैं. पर जी मैं बहुत वाकिफ़ हूँ, मैं वक्त के साथ चलता हूँ. तो उस मामले में मैं गोट हूँ. तो मुझे लगता है कि बहुत होशियार नस्ल और बहुत समझदार और बहुत तेज़ है. अब वो ये है कि नींबू में बीज नहीं होता तो वो अमृत हो जाता, तो वो है उसमें थोड़ी सी परेशानी. उसको अगर आप ठीक कर दें, ये कमाल के नस्ल, ये देश को बहुत आगे ले जाएगी. दे आर अमेजिंग पीपल, और ये बहुत शार्प है. ठीक है, कुछ हमारी संस्कृति से थोड़े से कट गए हैं, बस उनको वापस लाना, और आ जाएंगे और खुद भी एहसास कर रहे हैं. देखिए, वो भजन की तरफ जा रहे हैं, रेट्रो गानों की तरफ जा रहे हैं. हाँ, भजन जामी वगैरह सब हो रहा है. तो देखिए, ये एक अच्छा संकेत है, अच्छी दिशा में हम लोग जा रहे हैं. तो हमें, आप कुछ भी करें, मॉडर्निटी भी बहुत ज़रूरी है, उसको हासिल करें. पुरानी चीज़ें, हर चीज़ अच्छी है ये भी नहीं है, नई चीज़ हर चीज़ ख़राब है ये भी नहीं. समवेयर देयर इज़ अ मिड वे. आपने वहाँ का अच्छा लिया, यहाँ का अच्छा लिया, उसको मिलाएं. लेकिन कुछ भी करें, अपनी ज़मीन को ना छोड़ें, अपने डीएनए को ना छोड़ें. जो है, जैसे हमें बनाया गया वैसे ही रहें, तो बड़ी खूबसूरत बात होगी. You also spoke about जनादेश प्रकाश झा सर की फिल्म, जो कि एंड ही मेक्स इशू बेस्ड मुद्दे की फिल्में बनाते हैं, एंड आई थिंक जनादेश भी वैसा ही है, डेमोक्रेसी के इर्द गिर्द घूमेगी. तो डू यू थिंक कि आज के टाइम में व्हेन द ऑडियंस गोइंग टू थिएटर्स, दे हैव चेंज्ड, देयर लाइक्स हैव चेंज्ड, देयर प्रेफरेंसेस हैव चेंज्ड, तो अब जो है, जो इस तरह के मुद्दे हैं कि आज के जनरेशन, जो प्रकाश झा सर बनाते थे, जो पहले के कई डायरेक्टर्स 80s में, पर इसीलिए उन्होंने, देखिए, वो मुद्दा बनाया जो अभी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है. कि हम लोग दिन भर देखें, अगर सोशल मीडिया पर जाएं तो नेताओं को गाली पड़ रही है, सबको, प्रधानमंत्री को भी नहीं बख्शते, सब लोग भर भर के गालियां दे रहे हैं. उनका सिर्फ ये कहना है कि भाई चुना भी तो आप ही है ना, आप ही ने उनको चुना है, तो फिर क्यों उंगली उठा रहे हैं आप? दोष उनका नहीं, दोष आपका है. दैट इज द मैसेज. आई थिंक इज अ ब्यूटीफुल. तो आज वो रेजोनेट करेगा सबके, पूरी इस जनरेशन के साथ रेजोनेट करेगा. ये जो नस्ल अभी है, अभी जो जमाने में जिसमें हम आए, सोशल मीडिया, दैट्स बिकम वेरी अनफॉरगिविंग. जरा सी चूक आपने की तो मतलब गालियों की भरमार, ट्रोलिंग की भरमार, ये सब तीर कमान लेके निकल आते हैं आपको. एक बात ये अच्छी है कि फिर आप संभल के कदम रखिए, संभल के बोलिए, अनलेस यू वांट दैट टू हैपन टू यू, कि चले भाई बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा. तो लोग कुछ अपनी बदनामी जान के करवाते हैं कि कम से कम न्यूज़ में तो रहें, कम से कम, है ना. तो ठीक है, बात तो करने दो, अच्छी बातें हो रही हैं. ये कहाँ ऐसा सुर लगता है, ऐसे लोग भी कहाँ आते हैं ज़हीन. हाँ, तो जैसे हम भी बात कर रहे हैं, इसका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि मैं जो भी बोलूँ उसको आप सेंसेशनलाइज कर दें. उसमें आप अच्छी बातें देखें, बातों की गहराइयों को देखें, तो आप रेजोनेट करेंगे हमेशा. अभी मैं अगर यहाँ बैठ के मैं 10 तरह के कंट्रोवर्शियल बातें कर सकता हूँ, पर उससे हासिल क्या होगा? आपको कुछ लाइक्स करोड़ों के मिल जाएंगे, आप वायरल हो जाएंगे, पर मुझे वो वायरलिटी नहीं चाहिए, मुझे वो लाइक्स नहीं चाहिए. मुझे चंद लोग ही लाइक करें, लेकिन वो लाइक करें जो मेरी बातों के मर्म को समझते हैं,
मैं मैं जिस ख़ानदान से आया हूँ, जहाँ पढ़ा लिखा हूँ, जैसे पढ़ा लिखा हूँ, सच्चाई पे अड़े रहना बहुत ज़रूरी है। जो हकीकत है उसको पकड़ के रखना बहुत ज़रूरी है, वरना गाली गलौज दे के, कपड़े उतार के या कुछ कंट्रोवर्सी करके तो सब लोग आगे बढ़ जाते हैं। मेरे ख़्याल से बड़ी बात यह है कि जब आप अपने तमीज़ के दायरे में रह के, जो जो हिंदुस्तानियत है उस इसके दायरे में रह के, कि हिंदुस्तानी बन के अच्छा काम करें, अच्छा बोलें, अच्छा सोचें। और मैं ये कहता हूँ कि ज़्यादा कुछ मैसेजी बनने का भी ज़रूरत नहीं है कि भाई प्रीचिंग कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। आप देखिए आज उससे बात निकली, आज कितने ढोंगी बाबा ये सब कितने बढ़ गए हैं। मैं सोशल मीडिया कैसे कैसे ढोंगी बाबा, तो गलती किसकी है? जो लोग जाते हैं उनके पास, और हर कोई दुकान खोल के बैठा हुआ है और गंदे गंदे नाम रखे हुए बाबा के, और सर जाके लोग सर जो है उनके पाँव पे रख रहे हैं और बाबा साहब फ़ायदा उठा रहे हैं। फिर आप देखते हैं पॉलिटिकली वो घुस भी जाते हैं, फिर कोई बड़ा सा एक बिज़नेस खोल देते हैं, फिर कोई एक सीट भी उनको मिल जाती है। यही सब तो हो रहा है। तो गलती सिर्फ और सिर्फ हम सब की है, जनता की। हमें जगना होगा, हमें अपने आंखें खोलनी होंगी, हमें संभलना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। जिस दिन हम हो गए सबको उखाड़ फेंकेंगे, फिर अच्छे लोग आएंगे, फिर अच्छे लोग देश को चलाएंगे, देश अच्छा होगा। ये ओवरनाइट प्रोसेस नहीं, इसमें सालों, 100 साल 200 साल लग जाएंगे। होता है क्रांति तो दबे पांव आती है हमेशा, चलते 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 फिर अचानक आती है, लेकिन क्रांति तब आती है जब भ्रांतियाँ हट जाती हैं। तो वो होगा, वो भी होगा। आपने जो अभी सोशल मीडिया के बारे में बोला कि वेरी अनफॉरगिविंग, तो और बैड लैंग्वेजेस आर आल्सो, जी। चाहते हैं, या फिर कई लोगों ने ये मुद्दा भी रेज किया है कि सेंसरशिप होना चाहिए सोशल मीडिया पर भी। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट? मतलब ये मुझे लगता है कि हर चीज़ पे बंदिश करना ज़रूरी नहीं है। हमें खुद ये सेल्फ सेंसरशिप, खुद हम सोचें ना, समझें। कितने को आप कोड़े मार लेंगे या बंदूक मार लेंगे या कानून उन पे लगा देंगे? ये खुद को समझना बहुत ज़रूरी है कि मैं जो कर रहा हूँ गलत है। मैं कल से ऐसे नहीं करूँगा, मैं अपनी बात करूँगा, मैं शायद हार्शली भी करूँ, मैं एग्रेसिवली भी करूँ, पर मैं गाली नहीं दूंगा, मैं ह्यूमिलेट नहीं करूँगा। वैसे भी बात की जा सकती है। पहले के ज़माने में होते थे कैसे लोग चिल्लाते भी थे, लेकिन दूसरे को आप करके, आप ऐसे हैं। अब तो तू तड़ाक पे नेता बात कर रहे हैं, तू तड़ाक। बड़े बड़े पदों पे नेता इस तरह की बातें करते हैं तो बहुत हैरत होती है, क्योंकि फिर आप लोगों को क्या सिखा रहे हैं? वो तो वही सीखेंगे जो वो सुन रहे हैं, देख रहे हैं। जब उनका नेता ही ऐसे बोलेगा तो वो भी ऐसा बोलना शुरू कर देंगे। अभी रिसेंटली व्हेन धुरंधर मेड सो मच मनी एंड कमर्शियली वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स ऑफ इंडियन सिनेमा, तो देयर वाज लॉट ऑफ डिबेट। एक ऑब्वियसली हिट इसलिए भी क्योंकि पब्लिक ने जाकर देखा, बट आल्सो देयर वाज अ सेक्शन ऑफ पीपल हु थॉट दैट इट वाज वेरी वायलेंट। तो इस तरह के जो फिल्में आती हैं जिसमें कि एक कहानी की तारीफ की जाती है, बट दूसरा सेक्शन कहता है कि वायलेंस इस तरह से दिखाया गया, तो उस पर आपका क्या कहना है? मत देखिए। हाउ डिड यू लाइक इट? आई लव्ड इट। वो तो एक कहानी है ना, वो एक कहानी है, और कहानी वायलेंट भी होती है। हमारी ज़िंदगी, अखबार खोल के देखिए, कोई किसी का सर काट रहा है, हाथ काट रहा है, किस तरह की खबरें हैं। तो कुछ भी, धुरंधर उसके सामने तो बहुत अच्छी सी चीज़ नज़र आती है, कुछ भी नहीं है। जिस तरह का वायलेंस, मैंने एक कहानी पढ़ी, यहाँ नहीं, हांगकांग में एक लड़का जो है वो बिरयानी बनाया उसने अपने दोस्तों के लिए, और सब बहुत चाव से खा रहे थे। बोले ये मीट बहुत अच्छा है। किस चीज़ का है? बोले मेरे माँ बाप का। उसने अपने माँ बाप को काट के चावल में मिला के खिला दिया लोगों को। आपने सुनी है ऐसी कहानी? पर हकीकत है, ये हुआ ऐसा। ही किल्ड हिज पेरेंट्स, मेड मिंस मीट आउट ऑफ दैट, चावल मिला के खिला दिया, सब खाए, और बोला मैंने माँ बाप को आज मार दिया, बहुत मज़ा आ रहा है देखो खाने में। तो इस तरह की जब सिकनेस आ जाए तो धुरंधर क्या है उसके सामने? कुछ भी नहीं। इट्स लाइक अ टेडी बेयर्स पिकनिक। तो और वहाँ तो टिकट खरीद के जाते हैं ना, मत जाइए। कोई फोर्स तो कर नहीं रहा है, कोई आपके घर पे जबरन कोई टीवी पे तो चला नहीं रहा है, आपको कोई कह तो नहीं रहा कि देखिए, मत देखिए, द चॉइस इज योर्स। तो डिस्क्लेमर तो रहता ही है, तो उसमें कोई गलत मानने वाली बात नहीं है। कोई गलत, मेरे हिसाब से कोई गलती नहीं है। वायलेंस अपनी जगह है। तो वेब सीरीज पर भी कंटेंट सेंसरशिप में हाँ, जिस तरह वो बहुत ज़रूरी है। देखिए वेब सीरीज़ जो है वो देखिए घरों में देखा जाता है, टीवी पे देखा जाता है, उसमें इस किस्म का सेक्सुअल एक्सप्लिसिट सेक्स और इतनी गालियाँ हर बात पे, मतलब जहाँ ज़रूरी नहीं है वो गाली को भी लगता हो कि क्यों खामखा मेरा मतलब इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरी तो ज़रूरत नहीं थी। मुझे हर घड़ी बुला लेते हैं, हर किसी कैरेक्टर के ज़बान में डाल देते हैं, इसको गाली दो, उसको गाली दो, इतने आराम से माँ बहनों को दावत देते हैं उन लोग मुँह से। तो
ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की। पहले भी तो सब चीज़ें बनती थी, कहाँ गाली गलौज की। आप तो खड़े होकर जजों को गाली दे रहे हैं, पुलिस वाले को गाली दे रहे हैं, उसको मार रहे हैं, उसको मार रहे हैं। क्या जाने कौन से ज़माना में आ गए हैं, पर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया। और ये ठीक है, ये एक फेज़ है। देखिएगा आप घूम फिर के हम लोग फिर उसी अच्छाई में, उसी वापस सतयुग में आ जाएंगे, वापस त्रेता और द्वापर युग में पहुंचेंगे एक दिन, और पहुंचना चाहिए। So before we wrap, मैं ये जानना चाहूंगी from उत्सव to today, किस तरह से आप अपने पूरे सफर और जर्नी को देखते हैं? उत्सव, मैं पूरी जर्नी को उत्सव मानता हूँ। सो एवरी डे आई सेलिब्रेट माई क्राफ्ट, एवरी डे आई सेलिब्रेट माई लाइफ, एवरी डे आई सेलिब्रेट माई प्रोफेशन, एवरी डे आई सेलिब्रेट व्हाट आई डू। वैसे अब क्योंकि मैंने बोल दिया था लास्ट होगा, बट देन वन क्वेश्चन व्हाइल हाँ पूछे ना। हाँ देयर आर आई थिंक 1000 पीपल मस्ट हैव स्पोकन टू यू अबाउट रेखा जी। तो मैं भी जानना चाहती हूँ दैट शी इज एन एनिग्मा, तो बट स्टिल आई वांट टू नो कि वन थिंग दैट वर्ल्ड डजंट नो अबाउट रेखा जी एंड यू नोटिस्ड व्हाइल वर्किंग विद हर इन उत्सव, that she is a complete professional and she is like a little baby. What I know about her is that she likes becoming a baby. तो वो बच्चों की आवाज़ में बात करने लगती हैं घंटों, बच्चे की तरह बिहेव करने लगती हैं। एंड शी इज़ obsessed by मुमताज़, which very few people know, and she mimics her very well. तो मैंने उनसे करवाया भी था। अदायगी में भी वो है झलकियाँ, वो आप देखेंगे। सो दिस वेरी फ्यू पीपल नो दैट रेखा जी अगर सुन रही हैं तो पता नहीं खुश होंगी या नाराज़ होंगी, बट शी इज़ ऑब्सेस्ड बाय। और उनमें एक जो बच्चा है वो अभी तक जिंदा है और बहुत ज़ोरों से हाथ पाँव मार रहा है। तो वो तो ये एनिग्मा जो हैं, इस तरह के एनिग्मा जो है वंस इन अ वाइल आते हैं, और वो बहुत खूबसूरत इंसान है, बहुत खूबसूरत अभिनेत्री हैं, और कहाँ से कहाँ पहुँची, एक लंबा सफ़र उनका। और मेरे ख्याल से सालों बाद भी दुनिया उनको याद रखेगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस फॉर शेखर सुमन फिल्म एकेडमी। बार बार अटक रही हूँ वहाँ पर। SSFA बोली, SSFA 3-4 दफ़ा तो। शेखर सुमन एकेडमी में बोला फिल्म ही तो वो है, अहम है वो। हाँ, तो मिस कर जाती हूँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।